भारत की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर सड़क, हर इमारत और हर पत्थर अपने भीतर सदियों का इतिहास समेटे हुए है। यहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे के साथ चलते हैं। एक ओर आधुनिक महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी है, तो दूसरी तरफ ऐसी धरोहर जो समय को भी चुनौती देती हुई नजर आती है। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों के बीच खड़ा है एक ऐसा अद्भुत स्थल जहां कभी घड़ियां नहीं थी, लेकिन समय बताया जाता था। जहां दूरबीनें नहीं थी, फिर भी तारों और ग्रहों की चाल को पढ़ा जाता था। यह है जंतर मंतर। राजधानी दिल्ली के बीचों बीच खड़ा ये लाल पत्थरों का सिर्फ एक खंडहर या इमारतें नहीं है। ये 300 साल पहले एक ऐसा रहस्य है जो कि आसमानी दुनिया के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए बनाया गया था। नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स में एक विशेष रिपोर्ट देखने जा रहे हैं। सत्रह 1724 में महाराज जयसिंह ने इस जंतर मंतर का निर्माण कराया। उन्होंने सोचा था कि वैज्ञानिक दुनिया में जो पहलुओं को करीब दशकों और सदियों के बाद सुलझाया जाएगा, क्यों ना उसको 1724 में ही उसकी बुनियाद रखी गई, और वो भी किसी वैज्ञानिक सहायता के नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से और खगोल दुनिया को सुलझाने के लिए ये यंत्र बनाए गए थे। जंतर मंतर में 3 बेसिकली यंत्र हैं: सम्राट यंत्र, राम यंत्र और इसका एक जो बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है वो है जयप्रकाश यंत्र। इन तीनों यंत्र का अलग अलग मायने हैं। मेरे पीछे जो आप ये यंत्र देख रहे हैं, ये राम यंत्र है। इसका भी हम अभी आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता था। लेकिन सोचिए, आज से 300 साल पहले एक व्यक्ति ने, जो कि खुद भी खगोलीय दुनिया का माहिर था, उसने ये सोच लिया था कि धरती से और आसमान की दूरी कितनी है, समय की चाल कितनी है, ग्रहों की चाल कैसी है। ये सब खगोल विज्ञान को सुलझाने के लिए इस जंतर मंतर की नींव रखी गई थी, जिसको आज लोकतंत्र में विरोध का प्रतीक बनाया गया है। ये जंतर मंतर न जाने कितनी यादों का समेटे हुए इसका अपना एक इतिहास है। इसके दूसरी तरफ देखेंगे तो पुलिस की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ है, और उसके पीछे प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते जा रहे हैं। जिस वक्त हम ये आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी चल रहा है। हम वहां भी ले चलेंगे, वहां भी देखेंगे कि भारत का विरोध इस जंतर मंतर पर दिखता है। दुनिया देश के अंदर कहीं भी किसी का भी विरोध का स्वर उठाना होता है, वो जंतर मंतर आता है, परमिशन लेता है। लेकिन ये पहले एक वेधशाला हुआ करती थी, आज वही जंतर मंतर एक लोकतंत्र में विरोध का प्रतीक बन गया। जहां पर अन्ना हजारे ने भी आंदोलन शुरू किया, आज कॉकरोच जनता पार्टी का भी आंदोलन हो रहा है, और न जाने कितने हजारों लाखों अनशन यहां पर होते रहते हैं। मेरे पीछे जो आप ये एक यंत्र देख रहे हैं, इसको मिश्र यंत्र कहा जाता है। 1982 में जब दिल्ली में एशियाई गेम्स हुए थे, तब इसका जो चिन्ह आप देख रहे हैं, उस चिन्ह को उन दक्षिण एशियाई गेम्स में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये प्रतिमा असाधारण है। इसको मिश्र यंत्र इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जितने भी यहाँ पर यंत्र मौजूद हैं, उन सब का कुछ न कुछ अंश इस मिश्र यंत्र में रखा गया है। खास बात है कि इसके सामने जो एक चबूतरा बना हुआ आप देख रहे हैं, वो दरअसल चबूतरा इसलिए कि जिस समय इसका निर्माण कार्य हो रहा था, तो इसकी मैपिंग कैसे होगी, इसकी एक एक जो सीढ़ी है उसका भी अपना एक इतिहास है। ये भी खगोलीय दुनिया के रहस्य सुलझाने के लिए इस मिश्र यंत्र का निर्माण कराया गया था। इसकी एक आकृति देखिए, मैं चाहूंगा जरा सा उस आकृति को आप देखिए, जो दिल के आकार की बनी हुई है। ये खास डिजाइन उस समय, सोचिए 300 साल पहले दुनिया ने, जब साइंस ने अपना कदम भी नहीं बढ़ाया होगा शायद, उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर खगोलीय दुनिया को, रहस्य को, चांद, तारे, सूरज, आसमान, ग्रह, नक्षत्र, इन सब बारीकियों को सुलझाने के लिए इस जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। इस
मिस्र यंत्र का भी निर्माण किया गया था। आप यकीन मानिए इस जगह पर जब आप आएंगे तो इनके रहस्यों को देखकर बहुत सारी चीजें यहाँ पर बंद कर दी गई हैं, चैन लगा दी गई। यहाँ पर बहुत सारे गुप्त रास्ते भी हैं, नीचे अंडरग्राउंड जाने के लिए भी रास्ते हैं। अभी लोगों ने बताया कि इसके बहुत सारे जो अवशेष थे ना, वो कहीं ना कहीं अब मिट गए हैं, लेकिन उनकी यादें यहाँ पर संजोई गई हैं। एएसआई जो है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इसको राष्ट्रीय धरोहर मानता है और इसकी रक्षा करता है। इसके समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता है। जगह जगह पर यहाँ पर गार्ड हैं। यहाँ पर आपको बताएं तो बच्चों के जानने समझने के लिए और जिसको भी खगोल विज्ञान की तरफ रुझान होगा, उस व्यक्ति के लिए ये बहुत अनोखी जगह है। जंतर मंतर का नाम जब भी हम लोग सुनते हैं तो एक याद आता है कि हाँ भाई, विरोध का प्रतीक है, लेकिन इस जंतर मंतर पर वास्तव में एक ऐसे रहस्य है जैसा कि जंतर और मंतर, यानी कि इसका मंत्र जंत्र का जो जादू, या आप जंतर मंतर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ख्याल में जब आएगा तो वो कुछ कुछ वही, इसीलिए इसका नाम जो है महाराजा जयसिंह ने रखा था जंतर मंतर, क्योंकि ये दुनिया के उन पहलुओं को सुलझाता है जहां पर विज्ञान कभी उस समय तक सोच भी नहीं सकता था। और जयसिंह खुद भी, मैंने आपको पहले बताया कि वो खगोली दुनिया को, रहस्य को जानने के लिए बहुत ही उनका दिमाग इस मामले में लगता था। इसके प्रबल जानकार भी वो माने जाते थे। 18वीं शताब्दी में जब आधुनिक तकनीकी का अस्तित्व नहीं था, तब आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने आकाश को समझने का एक अनोखा सपना देखा। उन्होंने महसूस किया कि उस समय उपलब्ध खगोली गणनाओं में कई त्रुटियां थीं। समाधान के लिए उन्होंने धातु के छोटे उपकरणों की जगह विशाल पत्थर के यंत्रों का निर्माण कराया, ताकि गणनाएं सटीक और अधिक हो सके। ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जय प्रकाश यंत्र है। यह यंत्र सम्राट यंत्र के दक्षिण दिशा में मौजूद है। इसका प्रयोग सूर्य और सितारों की गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता था। इस यंत्र का प्रतिनिधित्व 2 अर्धगोलीय संरचनाएं करती हैं, जिनका व्यास 27 फीट 6 इंच है। इसमें 4 तरफ से प्रवेश की व्यवस्था है। जीआर काई के मुताबिक एक समय इनमें राशि चक्र के चिन्ह भी अंकित थे, जिसमें ऊपर धूप की छाया पड़ती थी और वह यामनोत्तर रेखा को सूचित करता था, परंतु वर्तमान में इस तरह के चिन्ह के अवशेष यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जंतर मंतर वो जगह है जो कई बार विरोध का ऐतिहासिक गवाह भी बनता है, जहां पर लोग खड़े होकर अपने लोकतांत्रिक सरकार से सवाल पूछते हैं और उनके खिलाफ विरोध करते हैं। वही जंतर मंतर के बगल में एक पर्यटन स्थल है। ये केवल पर्यटन स्थल तक सीमित नहीं है, यह उस सोच का प्रतीक है जिसने आसमान को देखकर भविष्य नहीं बल्कि विज्ञान को समझने की कोशिश की है। यह हमें बताता है कि सभ्यताएं केवल युद्धों और राजाओं से महान नहीं बनती, बल्कि उन लोगों से बनती हैं जो सवाल पूछने का साहस रखते हैं और उनके उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। जंतर मंतर से अब हम निकल रहे हैं, लेकिन आपको इन यंत्रों के बारे में एक संक्षेप में एक चीज़ बताना चाहते हैं। दरअसल मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सारे यंत्र हैं, और इसमें आता है मिस्र यंत्र जो कि एशिया और सार्क देशों की टाइमिंग बताता है। दूसरा आता है सम्राट यंत्र जो कि भारत की टाइमिंग बताता है। एक जय प्रकाश यंत्र जो ग्रह नक्षत्रों की चाल, आपका जन्म कब हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, ये सब जो है जय प्रकाश यंत्र बताता है। और इसमें जो राम यंत्र है वो कैलेंडर और तारीख है, यानी कि सूरज और चांद, यानी 2 यंत्र हैं। एक सूरज की टाइमिंग, एक और चंद्रमा की टाइमिंग, यानी कि एएम और पीएम जो इंग्लिश भाषा में हम लोग बात करते हैं वो ये है। यानी कि ये जंतर मंतर अपने आप में पूरा खगोल विज्ञान को समेटे हुए भारत की सबसे विशेष धरोहर है।